हेलो दोस्तों, वर्ल्ड स्टोरी 2024 में आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें। कहानी को एंड तक जरूर देखें, तब आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो कहानी स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों के लिए। दिखावा। एक राजा के दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री था जिसके पास हर समस्या का हल था। राजा अपने इस मंत्री से बिना पूछे कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेता था। इस मंत्री से राजा दरबार में अन्य लोगों जलन रखते थे। एक दिन राज दरबार में राजा ने अपने इस मंत्री से कहा, तुम इतने बुद्धिमान हो लेकिन तुम्हारा बेटा तो बेहद मूर्ख है। राजा की ये बात मंत्री को अच्छी नहीं लगी और मंत्री ने राजा से पूछा, महाराजा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, मैं हर रोज़ सुबह जब जनता से मिलने के लिए जाता हूँ तो तुम्हारा बेटा भी होता है और मैं रोज़ तुम्हारे बेटे से पूछता हूँ कि सोना चांदी में कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती है। तुम्हारा बेटा हर बार चांदी ही कहता है। राजा की ये बात सुनकर दरबार में मौजूद लोग मंत्री भी हंसने लगे और मंत्री को बुरा लगा। मंत्री बिना कुछ कहे अपने घर वापस आ गया और घर आते ही मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, सोना और चांदी में क्या मूल्यवान है? तो बेटे ने फौरन जवाब दिया, पिताजी सोना। मंत्री ने बेटे से कहा, तुम जब तुम्हें पता है कि सोने की कीमत धातु है तो तुम क्यों राजा को गलत जवाब देते हो और चांदी की कीमत धातु कहते हो? बेटे ने कहा, पिताजी राजा रोज़ सुबह में आकर प्रजा से मिलते हैं और रोज़ सुबह मुझे बुलाकर मेरे सामने दो सिक्के रखते हैं जिनमें एक चांदी होता है और एक सोने का सिक्का रखकर राजा मेरे से पूछते हैं कि जो इन दोनों से अधिक कीमत है चीज़ वो तुम ले जाओ, और चांदी का सिक्का उठा लेता था। ये देखकर राजा हंसते हुए चले जाते थे। मंत्री ने बेटे से पूछा, तो तुम क्यों रोज चांदी का सिक्का उठा लेते हो? अब पूरा दरबार मेरा मजाक उड़ा रहा है। मंत्री की बात सुनकर बेटा उन्हें अपने कमरे में ले आया और वहाँ उसने पेटी खोली। पेटी में चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। इतनी सारी चांदी देखकर मंत्री हैरान हो गया और बेटे ने कहा, पिताजी जो सिक्के राजा मुझे देता था ये सब वही है जिस दिन मैंने राजा को सही उत्तर दिया राजा मुझे उस सवाल पूछना बंद कर देंगे और मुझे रोज एक सिक्का मिलना ही बंद हो जाएगा। ऐसा होने से मेरा नुकसान होगा। अगले दिन मंत्री अपने बेटे की चतुराई राजा को बताया और राजा मंत्री की बेटे की चालाकी देखकर बेहद प्रभावित हुआ। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, वह सीख अपनी काबिलियत का दिखावा नहीं करना चाहिए। समय समय आने पर ही आप भी सबको पता चल जाता है कि आप कितने काबिल हैं। फिर से कहानी शिक्षा दोहराते हैं, हमें अपनी काबिलियत का दिखावा नहीं करना चाहिए। समय आने पर ही आप सबको पता चल जाता है कि आप कितनी काबिलियत है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।